हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका का ऐतिहासिक महत्व। न्यूटन का जो मैकेनिक्स की जो मुख्य बात है वो क्या है। न्यूटन से पहले भी इंसान ने वस्तु की गति को देखा था। सूरज, चांद, ग्रहों की गति, धनुष से छोड़े हुए तीर की गति आदि। लेकिन इस गति का कारण उसे नहीं मालूम था। इसलिए उसने सभी प्रकार की गतियों के पीछे हमेशा ही किसी अति प्राकृतिक सत्ता की कल्पना की। जिस तरह से रथ को सारथी चलाता है, उसी तरह चांद सूरज को चलाने वाला ईश्वर को माना जाता था। यहां तक कि धनुष से निकला तीर किस दिशा में जाएगा, यह भी ईश्वर के दिशा निर्देश से ही तय होता है। इसका कारण अरस्तु का विचार था, जिसके अनुसार गति के लिए हमेशा बल प्रयोग करना होगा। बल है तो बलाघात करने वाला भी तो कोई तो होगा। गैलीलियो ने दिखाया कि बल गति का जनक है, यह सोच ही गलत है। बल तो गति में परिवर्तन लाता है। बल जिसे जन्म देता है उसे त्वरण कहते हैं, वह गति को जन्म नहीं देता। इसे न्यूटन ने सूत्रबद्ध किया। बाहर से अगर बल का प्रयोग ना हो तो स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और गतिशील वस्तु समान वेग से सरल रेखा में गतिशील ही रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि गति देखते ही किसी बल प्रयोग करने वालों को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि गति में परिवर्तन दिखाई दे तभी ढूंढना चाहिए बल प्रयोग करने वाला को। हर सांसारिक चीज में ईश्वर की भूमिका का विचार यही खंडित हो जाता है। फिर भी गति परिवर्तन तो हम कोई मामलों में देखते ही हैं। पृथ्वी के चारों ओर चांद की परिक्रमा तो गति का परिवर्तन ही है। इस मामले में बल का प्रयोग कौन कर रहा है? न्यूटन ने दिखलाया कि यह बल गुरुत्वाकर्षण से जन्म ले रहा है। यह वस्तु जगत का सार्वभौमिक गुण है और पूरी तरह गणितीय नियमों से बंधा है। तात्पर्य यह कि बल प्रयोग भी ईश्वर की इच्छा अनिच्छा से नहीं हो रहा है। इससे ईश्वर की भूमिका और कम हो गई। इसके बाद उन्होंने दिखाया बल प्रयोग से गति कितनी बदलेगी, यह भी गणितीय सूत्रों से बंधा है। F = ma, हम लोग जानते हैं ना, फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। इससे किसी वस्तु की गति से संबंधित एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, जिससे हम सॉल्व करके किसी भी आरंभिक अवस्था से शुरू करके भविष्य में उस वस्तु की स्थिति और गति का पता लगाया जा सकता है। देखा गया कि इस पद्धति से चांद और ग्रहों की स्थिति की गणना की जा सकती है और यह भविष्यवाणी सही होती है। यहां तक कि न्यूटन के जीवन काल में ही उनके मित्र एडमंड हेली ने एक धूमकेतु पर इस तकनीक के प्रयोग से बता दिया था कि वह 76 वर्ष बाद लौट आएगा। उस समय न्यूटन या हेली कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन हेली का धूमकेतु लौटा। इन सब का अर्थ यह हुआ कि ग्रह नक्षत्रों की गति में कोई ईश्वरीय हाथ नहीं है। इंसान ही गणना से बताने में समर्थ है कि अगले दिन किसकी स्थिति कहां होगी। धनुष से फेंके गए तीर और तोप के गोले में तो है ही नहीं। उनका मार्ग समानांतर होगा। हवा के अवरोध से इस पथ पर थोड़ी विचलन भर आ सकती है। कितनी होगी यह भी न्यूटन ने दिखलाया था। अर्थात गति के किसी भी मामले में ईश्वरीय भूमिका की कोई गुंजाइश नहीं रही। लंबे समय तक इंसानी चिंतन के अध्यात्मवाद से राहुग्रसित रहने के बाद न्यूटोनियन विज्ञान के सीधे असर से उसमें वस्तुवाद फिर से लौट आया। प्रिंसिपिया मैथमेटिका का ऐतिहासिक महत्व यही है।